हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज एक अनदर फंड के बारे में आपको रिव्यू देंगे। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप फंड आपको बताएंगे क्या आपके निवेश के लिए सही है, अगर सही है तो किसके निवेश के लिए सही है, कितने टाइम के लिए सही है, कैसे रिटर्न्स हैं। रिटर्न्स तो मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि कभी भी रिटर्न्स देखकर किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हो सकता है पिछले कुछ टाइम में अच्छी हो और आगे आने वाले टाइम में ख़राब हो, और ऐसा भी नहीं है कि ख़राब हो, अच्छी भी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी बात पर बढ़ते हैं। तो जो फ़ंड की लॉन्च डेट है वो है बाऊजी 9/7/2010 को फ़ंड लॉन्च हुआ था। देखिए हमारा मकसद क्या होता है लॉन्च डेट बताने का, वो ये होता है कि आपको पता चल जाए कि कितना पुराना फ़ंड है। तो फंड मैनेजर जी हैं वो हैं अंकित जैन, नीलेश सुराना जी इनके फंड मैनेजर हैं। स्कीम टाइप ओपन एंडेड स्कीम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाबूजी अभी ये फ़ंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लमसम इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके जो फंड AUM होता है, जितना उनका टारगेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और कई बार कई और भी उनके जो हैं इशूज़ रहते हैं, इसलिए वो क्लोज़ कर देते हैं। तो मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एग्ज़िट लोड वही है 1%, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे निकालते हैं। तो बेंचमार्क है जो वो है निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 मॉडल टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो रिस्क है जो मॉडरेटली हाई है। AUM है जो टोटल AUM फंड साइज हम जिसकी बात करते हैं वो है बाऊजी 7,412.12 करोड़ रुपए का टोटल AUM है। और NAV है जो नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 17 अप्रैल 49.92 इस टाइम NAV है। रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मंथ में जो है पॉजिटिव रिटर्न्स हैं 2.95%। 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल रही हैं 12.43% की रिटर्न्स। और 3 साल की बात करें तो 10.93% की पॉजिटिव रिटर्न्स। 5 साल में जो है हमें 63.30% की जो है रिटर्न देखने को मिल रही हैं। और मैक्सिमम जब से फंड लॉन्च हुआ है और तब तक से लेके अब तक, मतलब कि हम 10 साल ही बोल सकते हैं। 2010 में फंड लॉन्च हुआ था, 2020 चल रहा है, तो तब से लेके अब तक कितनी रिटर्न्स जो हैं इन्वेस्टर्स को मिली हैं। तो बाऊजी लगभग 255%, 254.94% जो है रिटर्न्स इस फंड ने दे दी हैं अब तक। मतलब कि आपका पैसा इसने 2.5 गुना कर दिया है, जो अगर आपने उस समय में इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता। तो कोई बात नहीं, ये जो हैं ऐसे ऐसे लग्जरीज मौके आते रहते हैं। तो 1 डे की बात करें रिटर्न की तो 2.76% की यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रही हैं पॉजिटिव। होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स देखिए, अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आप उसका पोर्टफोलियो जरूर चेक कीजिए, किस कंपनीज में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किस में नहीं। तो HDFC बैंक में 6.57%, ICICI बैंक में 4.66%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 5.59%, एक्सिस बैंक में 3.82%, SBI में 3.72% की। तो ये थी टॉप होल्डिंग्स इस फंड की। तो आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी बात कर लेते हैं। टू जनरेट इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेटली investing in Indian equities and equities related securities of companies which are not part of the 100 stocks by the market capitalization and have market capitalization at least rate 100 crore at the time of investment। तो देखिए जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो फंड है इन्वेस्ट करता है ना कि केवल टॉप 100 स्टॉक्स में जो जिनकी की वैल्यू है 100 करोड़, बल्कि उससे जो नीचे हैं मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें भी ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द फंड मैनेजर में आल्सो सीक पार्टिसिपेशन इन द अदर इंडियन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ अचीव ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो देखिए जो फंड मैनेजर हैं वो टाइम आने पर इन इक्विटीज़ में जो है स्टॉक्स में निवेश कर कर किसी में बढ़ा देते हैं, किसी में घटा देते हैं, किसी से एग्जिट हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर एक फंड में होता है, क्योंकि फ़ंड की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए जो है फंड मैनेजर को ये सब करना पड़ता है। तो द स्कीम डज नॉट गारंटी ऑफ एश्योर एनी रिटर्न्स।
तो देखिए, स्कीम की कोई भी गारंटी नहीं है और ना ही कोई गारंटेड रिटर्न्स हैं कि आपका रिटर्न्स मिलेंगी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो ये तो हर एक फ़ंड में ही बावजूद होता है कि हाँ, गारंटेड तो है नहीं स्टॉक मार्केट में कुछ भी। तो बाय द वे, अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 से 6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप अभी से इसमें शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट करने की तो भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ आपको यूनिट्स थोड़ी ज़्यादा अलॉट हो जाएंगी। जैसा मैं कहता हूँ कि मार्केट डाउन है तो फंड की एनएवी भी डाउन होगी। तो पर आप खुद से ज़रूर एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।